हसन साहब, नून लीग की पंजाब हुकूमत का दावा है कि 100 दिनों में 42 मंसूबे मुतारिफ करवाए, क्या कहेंगे इस पे? यार ये मस्खरों वाला स्टेटमेंट है। उसकी वजह है पाकिस्तान की तारीख में दो बहुत बड़े कॉमेडियंस पैदा हुए, एक अमानुल्लाह मरहूम और एक मुनव्वर ज़रीफ मरहूम। ये 100 दिनों में वो नई 42 जुख्ते नहीं इंट्रोड्यूस करा सकते थे। उन्होंने मंसूबे, यही फ्रॉडी हैं, वो नहीं होता। इट्स नॉट वायबल, इट्स नॉट अचीवेबल, इट इज नॉट प्रैक्टिकल। ये अदा अच्छा हाँ, मुझे अब तक मरियम नवाज के 2 मंसूबे मुझे अच्छे लगे। अच्छा। दिल से दुआ निकली, और जिस किसी ने मशवरा दिया है उनको अप्रिशिएट करो और बाकियों को डिस्करेज करो कि चमचागिरी चापलूसी छोड़ो। वो 2 मंसूबे क्या हैं? मेरा क्या लेना देना, इन्हें तो करने मरी मेरा तो नहीं है, लेकिन मरी को रिस्टोर करना, उसका तारीखी उसका शक्ल सूरत उसकी बेहतर करना, बहाल करना, सुभान अल्लाह, ये काम है और ये अचीवेबल है और ये हो भी जाएगा। और याद रखें, ये लोग नीम खांदा लोग हैं, ये जिंदा भी रहेगा। ये प्रोजेक्ट मुकम्मल हो गया, 100 साल बाद भी लोग कहेंगे कि मरी की शक्ल बिगाड़ी गई, मस्क किया गया इसे, इसका हुस्न बर्बाद किया गया। वो एक चीफ मिनिस्टर आई थी जिसने इसको रिस्टोर किया, बाकी तो एम ही बंडपना है सारा। अच्छा, दूसरा, वजारतों और महकमों की रीस्ट्रक्चरिंग, डाउन साइजिंग, ये तो 2 काम है तामीरी, बाकी सारे तस्वीरी, फोटो। ये 2 तामीरी काम, दूसरा भी अगर हो जाए, और ये हो सकता है, ये भी अचीवेबल है। याद रखना, हमारे यहां वहशत का आलम है, वो एक ही काम कई महकमे करते फिरते हैं, फ्रॉड पे फ्रॉड चल रहा है। अच्छा, वो पैदावार भी नहीं की है, वोटरों को प्लीज करना, ओबलाइज करना, जेब तो की देना है इन्होंने, नौकरियां दे दो, अल्टीमेटली वो भी डाका आवाम की जेबों पे। जहाँ 100 बंदा चाहिए वहाँ 1000 बंदा है। रेलवे भी इसीलिए बर्बाद हुई, स्टील मिल भी इसीलिए बर्बाद हुई, ये लोहा PIA का भी यही हाल किया इन्होंने। जो चमचा करचा, जो आपका डोर मैट है और जो पालतू हैं, उनको इधर उधर घुसा दो, अवाम की बोटियां खाएंगे और वोट हमें दें। कमाल है, वैसे फनकारी बहुत है कि बोटियां वो मेरी और आपकी खाएं, वोट इनको जाएं। ये वारदात थी, नंगी हो रही है, नंगी होती जाएगी। अच्छा, और बंदे जब 10 बंदों की जगह 20 होंगे, कड़मास होगा, इससे इनकी परफॉर्मेंस भी बढ़ेगी। ये याद रखना, उनकी एफिशिएंसी डेवलप होगी, पता लगेगा कौन क्या हो रहा है। तो ये मरियम को चाहिए इस तरह के सॉलिड कामों पे हाथ डाले, उन कामों पे नहीं जो होने ही नहीं, जो अचीवेबल ही नहीं है। इनके पास तो वक्त पता नहीं कितना है, आज है कल नहीं है। ठीक, मरी का काम शुरू करके आधे पे भी ना पहुंचा हो, द क्रेडिट, और मैं क्रेडिट बराए क्रेडिट की बात नहीं कराई, काम जबरदस्त है, ये जाएगा उसके खाते में लिखा जाएगा और उसे कोई मिटा नहीं सकेगा। बाकी सारे मैं हैरान है, 42 मंसूबे हैं। सिगरेट होए, चेन स्मोकर है जड़ा, उन्हें 42 सिगरेटां पी ली हैं, फजूल बातें। ये देखो, बात सुनो, कामों की 2 होते हैं, एक होते हैं तस्वीरी काम, तस्वीरी, एक होते हैं तामीरी। तो इनके तामीरी काम तो ना होने के बराबर होंगे और वो ना होने के बराबर ही होते हैं। जो खुद को ओवर स्ट्रेच करता है, स्ट्रेचिंग योरसेल्फ टू थिन, इट्स नॉट वायबल। आपके पास ना कॉम्पिटेंट लोग हैं, ना मुनासिब सरमाया है, ना दयानतदारी है, ना कुछ भी है, तो क्या है? पीली टैक्सी। मुझे तो आज तक गुस्सा चढ़ता है, क्या था वो इतना फजूल ड्रामा। एक और ड्रामा, वो कर्ज उतारो मुल्क संवारो, चंगे भले बंदे बेवकूफ बन गए, समरा हुआ संभालो पाकिस्तान। चलो, बिल्कुल ठीक है साहब, तस्वीरी कामों को छोड़ो, तामीरी काम करो, थोड़ा चलो पर सुथरा चलो। बहुत खूब, लोग वाकई तुम्हें याद रखें। चलें। ठीक है।
हसन साहब, नेक्स्ट खबर पे चलते हैं। मौलाना फजल रहमान के अखबारी बयान के मुताबिक अड्याला जेल वाले से कोई राब्ता नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि ईद के बाद लाहे अमल देंगे, नताइज भुगतने को तैयार हैं। देखो, ये एक होता है सतरें पढ़ना, एक होता है बैन सतूर, इन बिटवीन द लाइन्स। इफ मौलाना साहब इज सीरियस तो कहने को तो ये अखबारी स्टेटमेंट है, लेकिन बहुत भारी स्टेटमेंट है और ये मौलाना के वजन से भी भारी है। अब देखते हैं इसके अमल दरामद में कितना वक्त लगता है। ठीक है, मुमकिन है। देखो, बात सुनो, अवाम के मूड मिजाज बदलते पता नहीं लगता। मौलाना फजल रहमान जैसा बंदा ही तारीख में एक सेवियर के तौर पे याद रखा जाए। तो यार बात सुनो, मैं बहुत तंग करो, नाम ले देता हूँ। पीटीआई के लोग इनके आखिरी दिनों में भी गवर्नमेंट मौजूद थी, कहा करते थे कि भाई हम तो अपने हलकों में जाने के काबिल नहीं, लोगों को का सामना करने के काबिल नहीं। फिर क्या हुआ? ये तारीख है भाई, ये और कहानी है। तो मौलाना फजल रहमान को पता नहीं क्या इनके नसीबों में क्या लिखा है, यू नेवर नो। कल पता लगेगा यही तो सेवियर था। खड़ा हो गया, घूम जाता है दिमाग बंदे का। तारीख में हुआ है, बड़े बड़े डाकू, नामवर डाकू, वो औलिया के दर्जे पे पहुंच गए। ठीक है हसन साहब, मुझे यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक। हसन साहब, एक दिलचस्प खबर है। इक्तिसादी सर्वे में बताया गया है कि मुल्क में एक साल में गधों की तादाद में 1 लाख इजाफा रिकॉर्ड किया गया। भेड़ों की तादाद में 40 लाख इजाफा हुआ। बकरों और बकरियों की तादाद में भी 2 करोड़ 2 लाख इजाफा हुआ, जबकि घोड़ों की तादाद में इजाफा ना हो सका। इसकी कोई वजह समझ आती है? नहीं, वजह मुझे तो समझ आती है। देखो ना, हम चाहे एक दूसरे का गोश्त खाएं तो गोश्त खोर, इसलिए पेटा पूना ये वो, फिर सप्लाई और डिमांड, एक बुनियादी सा एक बच्चों वाला इक्तिसादियात में पढ़ाया जाता है सप्लाई में। अच्छा, दूसरी बात, इसमें एक मैसेज है बहुत बड़ा। मैंने अभी कहा ना, हम मुबालगे करते हैं। देखो, हमारा और वेस्ट का फ़र्क क्या है? उनकी 2 बड़ी पार्टीज में से एक का निशान है हाथी, दूसरे का निशान है गधा, और दोनों बार बर्दारी के काम आते हैं, दोनों बोझ उठाने वाले हैं। वजीर आजम क्या है? यह बदर से है, बोझ उठाने वाला। वजीर आजम महापांडी। नखरे देखो, टाइयां देखो, सूट देखो, दौरे देखो। कामयाब दौरा, कभी जिंदगी में नाकाम दौरा नहीं सुना। मुल्क की इक्तिसादी हालत नाकामी से भी आगे निकल चुकी है। कामयाब दौरे थे, हर दौरा कामयाब। पांडी होता है वजीर, असल जो इसका मतलब है। ये तो हमारी तो उर्दू जुबान तो कोई जुबान ही नहीं है ना, को फारसी है, को अरबी है, को फलाना है। वदर ओ भाई, होश करो। गधा वहां, गधा और हाथी इथे। अच्छा, वो एक पता नहीं फजलुल्लाह शेर बंगाल, कोई शेर पंजाब मुस्तफ़ा खैर होता था, उन्हें भी शेर, घर भी शेर। मुबालगे के मारे हुए झूठे लोग। और देखो फ़र्क क्या है कौमों में, ये मुझे याद कराना किसी वक्त, कोई मैं एक्सप्लेन करूँगा कि फ़र्क क्या है। उनके यहाँ उल्लू दानिश की निशानी, हमारे यहाँ बेवकूफ़ी की निशानी। आहा, सदके जाऊँ। उनकी एक पार्टी का, अमेरिकन की सुपर पावर की बात कर रहा हूँ भाई, शोधों की नहीं, गदागरों की नहीं, सुपर पावर की। एक का निशान हाथी, एक का निशान गधा। क्यों? चूंकि वो अनथक हैं, डिसिप्लिन्ड हैं, वो ट्रेंड हैं। ये दोनों जानवर बहुत कीमती होते हैं, इनमें शर्म और हया होती है, ये मतलब फोकस्ड होते हैं, ये अपना काम करते हैं। अरे ये तो एजाज है हमारे यहाँ। ये शेर हैं सारे के सारे। उल्लू वहाँ विजडम, तफक्कुर, तदब्बर की निशानी है, यहाँ हिमाकत की। और वैसे जिन मानों में हम गधे का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, ये तो करोड़ों में है। ये आपने क्या कह दिया है कि 1 लाख इजाफा? 1 लाख क्या, 1 लाख तो मेरे बात करते करते पैदा हो गया होगा। जिन मानों में हम गधे को सोचे समझे बगैर, मैं गधा हूँ, मैं बगेहाड़ हूँ, मैं शेर हूँ, मैं फलाना हूँ।
मतलब दस्तकार है, मतलब बंदा मतलब क्या लोग हो तुम, क्या शेर तो क्या फलाना। दुनिया में ये मतरूक हो चुके। कभी था शेर दिल, रिचर्ड द लायन हार्ट फलाना, उनको अकल आ गई कि यार लायन शैन गोली मारो, ये तो इंसान दुश्मन है। लेकिन नहीं, हम मतलब चले आगे। चलो ठीक है हसन साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। इसी नोट पर अपने व्यूअर से इजाजत चाहेंगे। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज।